बिटकॉइन हमारे लाइफ टाइम का, हमारे जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स है। अगर आप देखेंगे पिछले 12 साल में बिटकॉइन ने 105% एनुअल CAGR रिटर्न दिया है, या फिर अगर आप क्यूमुलेटिव टोटल देखें तो लगभग 2,10,000% रिटर्न पिछले 12 साल में बिटकॉइन ने दिया है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो 10,000 रुपये अगर आपने 2012 में बिटकॉइन में डाले होते, आज उसका वैल्यू 2 करोड़ के ऊपर होता। इतना ज़बरदस्त एसेट होने के बावजूद ये एसेट में बहुत लोग इन्वेस्ट नहीं करते, बहुत लोगों को डर रहता है क्योंकि इसके अराउंड सवाल बहुत है। ये एक्चुअली बिटकॉइन होता क्या है, बिटकॉइन टेक्नोलॉजी क्या है, ये क्यों इतना बढ़ रहा है या क्यों इतना गिरता है, गवर्नमेंट का इस पे क्या स्टैंड है, कितने गवर्नमेंट्स ने बैन किए हुए, रेगुलेशन क्या है, ऐसे हज़ारों सवालें हैं जिसकी वजह से बहुत लोग या तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करते या फिर बहुत लोग गलत तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और बहुत लोगों ने पैसा गंवाया भी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ जिसका नाम है वाई बिटकॉइन, और मैं आपको मल्टीपल रीजंस बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे रीजंस है कि क्यों हमको बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसीज में, ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे वीडियोज़ रहेंगे इसके ऊपर, हर वीडियो में मैं एक एक टॉपिक कवर करूँगा। तो आज के वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है अबाउट डिसरप्टिव इनोवेशन। कैसे ब्लॉकचेन एक डिसरप्टिव इनोवेशन है और जिसके वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये इमेज, अब ये इमेज थोड़ी क्लियर नहीं होगी बिकॉज ये 1900 में ली गई इमेज है। 1900 में न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू स्ट्रीट की ये इमेज है। आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये जो स्ट्रीट है ये क्राउडेड स्ट्रीट है और ये जो जैम लगा हुआ है ये हॉर्स कैरेज या घोड़ा गाड़ी की वजह से लगी हुई है। अब नेक्स्ट इमेज देखो, ये सेम इमेज तो नहीं बट सेम स्ट्रीट का इमेज जो 1913 में लिया गया। एग्जैक्टली 13 ईयर्स के बाद डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? सारे के सारे हॉर्स कैरेज गाड़ी से रिप्लेस हो गए हैं। देयर आर व्हीकल्स, एक भी आपको घोड़ा गाड़ी दिखेगी नहीं। इसे कहते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन। तो डिसरप्टिव इनोवेशन बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा आविष्कार, एक ऐसा इनोवेशन जो हमारे नॉर्मल काम करने का तरीका, हमारे बिजनेस करने का तरीका, हमारे लाइफ के तरीके को पूरी की पूरी तरह से बदल देता है। अब इस इनोवेशन की वजह से इम्पैक्ट भी बहुत आते हैं। राइट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बाय द वे, ये जो 10 साल का जो टाइम था या 13 साल का जो टाइम था, इसमें सिर्फ गाड़ी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, 2 और बड़े टेक्नोलॉजीज़ का डिसरप्टिव इनोवेशन हुआ था। जो एक है टेलीकम्युनिकेशंस, जो फ़ोन सिस्टम्स आए थे, और दूसरा वो है लाइट बल्ब या इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वजह से ये 3 जो इनोवेशन आए थे, इन्होंने हमारे पूरे के पूरे जीने का तरीका, हमारे लाइफ जीने का तरीका, हमारे बिजनेस करने का तरीका, सबको पूरी तरह से बदल दिया है। राइट, आई मीन आप सोच सकते हैं 1900 के पहले जो भी लोग पैदा हुए थे, जो भी लोग पैदा होके मर भी गए, उन्होंने कभी लाइफ में गाड़ी नहीं देखी, उन्होंने कभी लाइफ में इलेक्ट्रिक, मतलब अंधेरे के बाद कभी उजाला देखा ही नहीं है। मैक्सिमम कैंडल जलाते रहेंगे रात को। राइट, और टेलीकम्युनिकेशन, उनके लिए कम्युनिकेशन मतलब क्या, जो मेरे सामने खड़ा है उससे बात करो, कोई दूर है कि हम किसी से बात ही नहीं कर सकते। बट आप देखेंगे ये 3 चीज़ जब साथ में आई 1900, ये वो वाले डेकेड में, 10 साल के डेकेड में एक बहुत बड़ा चेंज आया। और ये चेंज सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफ में नहीं बट एक बिजनेस में एक इकोनॉमिक बूम लेके आया, एक इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आया। समझते हैं ये चार्ट, अगर आप ये चार्ट जो देख रहे हैं, ये आर्क इन्वेस्टमेंट का चार्ट से मैंने लिया है, इनका सालाना रिसर्च रिपोर्ट जो थी, बट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चार्ट्स जो मैंने हाल ही में देखा है। तो ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि कोई भी जो डिसरप्टिव इनोवेशन होता है उसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या होता है। तो आप जो वेव्स देख रहे हैं वो वेव दिखा रहा है कि इकोनॉमी में ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे, 1900 के टाइम पे 3 बड़े डिसरप्टिव इनोवेशन आए, टेलीफोन, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिसिटी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी ये तीनों चीज़ें या जो इनोवेशन जो होता है, अगर वो 2-3 एक साथ में आते हैं तो उसका ग्रोथ लीनियर नहीं होता है, यानी 1 + 1 2 नहीं होता, 1 + 1 11 होता है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। राइट, तो देखेंगे एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का जो वेव है जो 1900 और 1920 के बीच में आया, जिसके वजह से एक इकोनॉमिक बूम आया। अब नेक्स्ट आप देखेंगे 1980 में कंप्यूटर का एक डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन आया।
कंप्यूटर्स की वजह से हमारी लाइफ चेंज हुई, हमारे बिजनेस करने के तरीके चेंज हुए। उसके बाद इंटरनेट आया 1900s में, और उसके बाद एक लंबा टाइम चल रहा है। सबसे एक्साइटिंग बात क्या है, ये डेकेड में 2020 के बाद और ये पूरे डेकेड में 2030 तक एक नहीं, दो नहीं, 5 ऐसे बड़े डिस्रप्टिव इनोवेशंस आ रहे हैं, जिसके वजह से हमारे जीने का तरीका, हमारे लाइफ जीने का तरीका, हमारे बिजनेस करने का तरीका, हमारा काम, कुछ हमारा सारा का सारा रूटीन चेंज होने वाला है, हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। और ये बाय द वे, ये जो 5 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे एक्सट्रीम राइट में जो 5 इमेजेस है, आप देखेंगे इसके वजह से वेव नहीं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा वो एक सुनामी है। एंड जैसे ये 5 टेक्नोलॉजीज देखते हैं, क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी स्टोरेज, रोबोटिक्स, जीनोम सीक्वेंसिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और एक और बात मैं बता दूं, ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ और भविष्य में आने वाले हैं। इन चीज़ों के ऊपर से रिसर्च तो पिछले 10-15 साल से चल रहा है, अभी ये मार्केट में आ रहे हैं, अभी ये हमारे लिए आ रहे हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसको समझते एक एक करके। अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से चैट जीपीटी की वजह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो धूम आई है, जो इम्पैक्ट आया है, वो बहुत ज़बरदस्त है। लोगों का काम करने का तरीका चेंज हो रहा है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे अभी तक इतिहास में जब भी कोई भी इन्वेंशन हुआ है, उसने हमारे लाइफ को आसान करी है, राइट? हमारे काम करने के एफिशिएंसी को बढ़ाया है। जैसे मैं आपको गाड़ी का एग्जांपल लिया था, पहले हम चल के जाते थे दूर दूर तक। गाड़ी के आविष्कार की वजह से अभी हम लंबा डिस्टेंस कम टाइम में, कम एफर्ट्स में कर सकते हैं। तो ऐसा आप देखेंगे, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी इन्वेंशन हो, उसने हमेशा हमारे एफर्ट्स को कम किया है और आउटपुट को सुधारा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम हमारे इंटेलिजेंस को रिप्लेस किया जा रहा है। अब तक क्या था कि ठीक है, चलो ये सब इन्वेंशन जो भी हो रहा है मेरे काम करने का, मेरा एफर्ट्स को कम कर रहा है, लेकिन अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मेरा दुनिया में नाम है, मेरा वैल्यू है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अभी हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी रेप्लिकेट किया जा रहा है। ऐसा आ रहा है कि अभी हमको ज़रूरत ही नहीं है ह्यूमंस की। जैसे आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये अपने आप हो जाएगा, आपको कोई एडिटर नहीं चाहिए, कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए। इनफैक्ट मेरी भी ज़रूरत नहीं है। एआई ऐसा है कि मुझे भी एक आर्टिफिशियल रिप्लेस करके मेरे ही लैंग्वेज में बात करेगा, मेरे ही तरीके से बात करेगा। अगर आप देखेंगे चैट जीपीटी के आने की वजह से इतना जो चेंजेस आया है और जो टेक्नोलॉजी में इतना ग्रोथ आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बहुत सारे जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं। अभी हमको सेक्रेटरीज का ज़रूरत नहीं है, हमको कोडर, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, कोडिंग सीखा है, जो कोड आप 5-6 महीने लगाते हो एक कॉम्प्लेक्स कोड बनाने के लिए, वो आज ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स है, टूल्स है, जो आधे 1 घंटे में आपसे बेहतर कोड बना लेंगे। अगर आपको एक फिल्म का स्क्रिप्ट बनाना है, 15 मिनट में ऐसे टूल्स है जो आपको पूरा का पूरा स्क्रिप्ट रेडी दे देंगे और नया और यूनिक स्टोरी जो अब तक अभी किसी ने सुनी नहीं रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द क्रेज़ आज के डेट में, राइट? नेक्स्ट आप देखेंगे एनर्जी स्टोरेज। आप देखें, कोई भी जो इन्वेंशन हो रहा है या कोई भी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए उसको आगे लेके जा नहीं पाते क्योंकि उसका एनर्जी कंजम्पशन बहुत हाई रहता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर फ्लाइंग कार्स, ऐसा तो नहीं है कि इसका टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करता, बट फ्लाइंग कार्स बनाने में उसका एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अभी राइट नाउ ऐसा रिसर्च चल रहा है, ऐसा इसमें प्रोग्रेस चल रहा है, जिसके वजह से एनर्जी जो है वो प्रैक्टिकली फ्री हो सकती है। इमेजिन एनर्जी फ्री हो गई तो क्या क्या हो सकता है, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट रोबोटिक्स, एक और ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है रोबोटिक्स। अगर आप देखेंगे अमेज़ॉन में, जो दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, अमेज़ॉन में टोटल 22 लाख एम्प्लॉयज़ है, उसमें से 15 लाख ह्यूमंस है और 7 लाख रोबोट्स है। और आप डिफरेंस देखिए, जो 15 लाख ह्यूमंस जो है वो दिन का 8 घंटा काम करते हैं, बीच में उनको चाय ब्रेक चाहिए रहता है, सुट्टा ब्रेक चाहिए रहता है, खाने का ब्रेक चाहिए रहता है, फ़ोन पे बात करना होता है, और कभी कभी उन बीमार हो जाते हैं, फैमिली टाइम देना पड़ता है, छुट्टी पे जाना पड़ता है, हर दिन सेम एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते हैं। और ये जो 7 लाख रोबोट है,
24/7 काम करते हैं, उनको कोई मूड स्विंग नहीं होता, उनको कोई फैमिली टाइम नहीं चाहिए रहता है, उनको कोई ब्रेक नहीं चाहिए रहता है, कोई चाय नहीं, कोई सुट्टा नहीं, कोई खाना नहीं, थोड़ा टाइम रिचार्ज कर लिया, सेम एफिशिएंसी सेम एफर्ट से कंटिन्यूस आउटपुट देते जा रहे हैं ना। आप समझ रहे हो कितना बड़ा चेंज ला रहा है, राइट? जीनोम सीक्वेंसिंग नाउ मेडिकल फील्ड के रिसर्च में ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू मिल रहा है हमको। तो बेसिकली पिछले 10-15 साल से जो रिसर्च किया जा रहा है उसमें ये पता चल रहा है कि ह्यूमन हमारी जो सारी बीमारियां है, जो सारे प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसी भी बीमारियां है जो इसका अब तक इलाज मिला नहीं है, वो सब हम एक डीएनए को एडिट करके, जो हमारे अंदर जीन्स होते हैं, जो डीएनए होता है, उसको एडिट करके पूरी की पूरी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो ऑलरेडी इसका रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ये आते आते टाइम लगेगा। जब मैं बोल रहा हूँ टाइम लगेगा मतलब 2 साल 3 साल 4 साल, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, बट ऐसा टाइम आ रहा है अगले 4-5 साल में कि ये दुनिया से बड़े बीमारी पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, राइट? कैंसर पूरी तरह से निकल सकता है, हार्ट डिजीज़ निकल सकते हैं, ऐसे बीमारियां जिसका लाइफ में इलाज नहीं है वो भी बहुत ही जल्दी। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो देखा था थोड़े दिन पहले। एक रिसर्च कंपनी ने एक जेनेटिकली ब्लाइंड बॉर्न चाइल्ड को ड्राइविंग लाइसेंस दिला दिया 1 साल में। वो बंदा देख सकता है, घूम फिर सकता है नॉर्मल ह्यूमंस की तरह, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई सर्जरी नहीं, सिर्फ एक जीनोम वायरल का उनको इंजेक्शन दिया और उस पर टेस्टिंग चल रहा है, राइट? सो ऐसे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। हम इनफैक्ट हमारी लाइफ और लंबी होते जाएगी, हमारी लाइफ लंबी होएगी और यंग एज वाली लाइफ लंबी होएगी। तो ये सारी चीज़ें हमको अनबिलीवेबल लग रही है, बट द फैक्ट इज़ कि ऑलरेडी इसका रिजल्ट दिख रहा है। ये सिर्फ बातें नहीं है, सब हवा में नहीं है, राइट? नेक्स्ट जो चीज़ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ब्लॉकचेन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, ऑल्ट कॉइन्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये ब्लॉकचेन एक्चुअली होता क्या है, या बिटकॉइन होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। बट राइट नाउ समझिए, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से 2-3 फील्ड्स में बहुत मेजर डिसरप्शंस आ रहे हैं। एक जो है मनी, पैसा का जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसमें मेजर चेंजेस आ रहा है। दूसरा, पूरे फाइनेंस की दुनिया में उसका इफेक्टिवनेस बढ़ रहा है ब्लॉकचेन की वजह से। और तीसरा, इंटरनेट। सो ब्लॉकचेन की वजह से जिस तरह से इंटरनेट ऑपरेट होने वाला है उसमें एक मेजर डिसरप्शन आ रहा है और ऑलरेडी उसका आउटपुट दिख रहा है। तब आप समझ रहे हैं, आप अगर ये पांचों जो टेक्नोलॉजी है ये एक साथ में ये डेकेड में बाहर आ रही है मतलब इनका एप्लीकेशंस आ रहा है। और जब जो मैं आपको बता रहा था इसके वजह, ये जो कॉम्बिनेशन जो होता है, राइट? एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कॉम्बिनेशन का। रोबोट को जो हमारे एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ा रहा है, रोबोट्स में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड कर ले तो बेसिकली अपने सामने एक ह्यूमन खड़ा हो जाए। इसका डेमो 1 साल पहले, पिछले साल जिनेवा में रोबोट्स ने, जो एआई वाले रोबोट्स थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जो हमारे जर्नलिस्ट वहाँ पर गए थे, और वो रोबोट्स जर्नलिस्ट के साथ, बाकी लोगों के साथ एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, बिजनेसेस के ऊपर बात कर रहे हैं। और कॉन्फ्रेंस में वो हम इंसान को सांत्वना दे रहे हैं कि भाई तुम डरो मत, हम आपको रिप्लेस करने नहीं आए, हम साथ में काम करने आए। मैं जब वो देख रहा था, वो पढ़ रहा था, मतलब डर भी रहा था और एक्साइट भी हो रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। बट दैट इज़ ऑल कमिंग ट्रू नाउ, राइट? जैसे मैं बताया था, ये सारे टेक्नोलॉजी अगर हम कंबाइन कर ले, राइट? जैसे टेस्ला जो टेस्ट कर रहा है ऑटोमेटिक कार्स, जिसमें ड्राइवर का ज़रूरत नहीं है, तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और एनर्जी स्टोरेज, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके गाड़ियाँ अब चलेगी जहाँ पर ड्राइवर का ज़रूरत नहीं है, आपको डेस्टिनेशन ए से बी लेके जाएगा, एक्सीडेंट्स प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाएंगे। सोचो कितनी लाइफ बच जाएगी, कितना ये ज़बरदस्त ये इनोवेशन हो रहा है। तो ये सब की वजह से ना इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रहा है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब इम्पॉर्टेंट बात है, ये सब बातें तो चलो सही है, समझने के लिए अच्छा है, सुन के अच्छा लगा, मज़ा आया, लेकिन इसका मैं फ़ायदा कैसे उठाऊँ? 2 तरीका है इसका फ़ायदा उठाने का। एक, या तो हम इस फील्ड में काम करना स्टार्ट करें, इस फील्ड में हम बिजनेस करें या कुछ काम करें। दूसरा, अगर हमको इतना हमारा नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इसमें इन्वेस्ट करें।
ये 2 तरीके हैं। अगर आप फर्स्ट साइड पे जा रहे हो तो फैंटास्टिक, आपको ये वीडियो सुनने का ज़रूरत नहीं है, आप आपका काम करते रहो, रिसर्च करो एंड वो ग्रोथ लाते रहो। बट अगर आप सेकेंड साइड पे हो, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर मुझे इसका फ़ायदा उठाना है, तो इसके ऑप्शंस क्या है? अब ये जो मैंने आपको बताई थी 5 टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी स्टोरेज, रोबोटिक्स, जीनोम सीक्वेंसिंग, ब्लॉकचेन। एक इम्पॉर्टेंट बात बताओ, अगर आप एक आम नॉर्मल आदमी हो तो आपके और मेरे पास ऑप्शन क्या है? क्या आप आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे अभी चैट जीपीटी का कंपनी जो है ओपन एआई, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन कर रहा है, बट क्या आप और मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। उसमें इन्वेस्टमेंट इज़ रिजर्व्ड फॉर HNIs या फिर वो हाई नेटवर्थ VCs जो होते हैं। हमारे पास कब आएगा? जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगा, जब ये IPO उसका आ जाएगा, उसके बाद सालाना 10-15% के लिए हमको ये मौका मिलता है। बट जो लोग अर्ली इन्वेस्ट करते हैं उनको 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना भी रिटर्न्स मिलता है। बट आज के डेट में हमारे लिए, आपके लिए ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक्ड है, राइट? ये सारे चीज़ों में इंटरेस्टिंग बात अगेन एक ये है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन ऐसा टेक्नोलॉजी है जो डिसेंट्रलाइज्ड है। अब डिसेंट्रलाइज क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगेन मैं आपको फ्यूचर वीडियोज़ में बताऊँगा। बट ये ऐसा कॉन्सेप्ट है राइट नाउ, समझिए, जिसमें सबके लिए ये सामान अवेलेबल है। एक बड़े से बड़ा करोड़पति हो या आपका मेरे जैसा एक नॉर्मल आदमी हो, आप VC हो, नहीं हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पास, उनके पास, मेरे पास सेम अपॉर्चुनिटी है, राइट? सो ये अब ब्लॉकचेन में जो इन्वेस्ट करने का मौका है अपने पास, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बिटकॉइन ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दिया। इतने रिटर्न्स क्यों दिए हैं? बिकॉज ये एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, राइट? जैसे अगर आप देखेंगे ये चार्ट में पिछले 12 साल का ये आपको रिटर्न्स दिखा रहा है। जैसे गोल्ड 125% 12 साल में, निफ्टी 50 जो हमारे इंडिया का इंडेक्स है 282%, S&P 500 जो US का है, जो ग्लोबल इंडेक्स ट्रैक करता है 304%, गूगल, इसके बाद ये सारे डिसरप्टिव कंपनीज आप देखेंगे, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, एनवीडिया, टेस्ला, इन्होंने 700 से लेकर 15,000% तक रिटर्न दिए हैं पिछले 12 साल में। और आप सबसे नीचे देखेंगे बिटकॉइन। बिटकॉइन ने 12 साल में 2,10,877, आई थिंक दैट्स राइट, 2,10,877% रिटर्न्स इन 12 ईयर्स। आप बताइए ये ट्रेंड क्या है? ये ट्रेंड है। अब तकलीफ क्या है? इतना पता होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने पैसा गंवाया है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से लोग फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हैं। एक, इसको समझ नहीं रहे, ये कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे हैं, लोगों के बातों में आ रहे हैं या फिर डर रहे हैं बिकॉज इसका उसको नॉलेज एक्वायर नहीं किया है। सेकेंड फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हैं ये लोग, बहुत लोग इसमें ट्रेडिंग में जा रहे हैं। अब ट्रेडिंग, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने लोगों को देखा है, 95% ऑफ द टाइम आप ट्रेडिंग में पैसा गवाओगे ही। इनफैक्ट 95% भी बहुत जनरस नंबर है। जितना मैंने देखा है 99% लोग ट्रेडिंग में पैसा गवाते हैं, राइट? जब मैं बोलता हूँ गवाते हैं, ऐसा नहीं कि पहला ट्रेड कर लिया। जितना लंबा आप ये ट्रेडिंग का गेम खेलोगे उतना लंबा आप ये पैसे गवाओगे। ये एक्सपीरियंस बता रहा है, ये डेटा बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट ट्रेडिंग, बट दिस इज़, मैं डेटा देख के बात करता हूँ। ऑन द अदर हैंड बहुत लोग पेशेंस नहीं है। बिटकॉइन, येस, बिटकॉइन में 70% गिराव आया है, 90% भी गिरा हुआ है, 80% भी गिरा हुआ है, बहुत बार ये गिरने के बावजूद बिटकॉइन ने आज 2,10,000% का रिटर्न दिया है 12 साल में। जिसने भी होल्ड किया है उसको ये रिटर्न मिला है। जिसने खरीदा है, बेचा है, ऊपर गया खरीद लिया, नीचे गया पैनिक में आके सेल कर लिया, उनको बिटकॉइन ने या बाकी क्रिप्टो करेंसीज ने लॉस ही दिया है। बिकॉज एक बात को समझना ज़रूरी है, अब जब भी डिसरप्टिव इनोवेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कुछ चैलेंजेस है, राइट? जैसे रैपिड पेस ऑफ चेंज, ये बिकॉज ये डिसरप्टिव है, ये अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, ये स्टडी नहीं हुआ है, इसमें ऊपर उतरा चढ़ाव आते हैं। 5 महीने में बहुत ज़बरदस्त चेंज आएगा, बहुत ज़बरदस्त ग्रो करेगा, कुछ एक छोटा सा बैड न्यूज़ आ गया, बहुत ज़बरदस्त गिर भी जाएगा। तो ये जो है वॉलेटिलिटी, ये हमको हैंडल करने को समझना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, बिकॉज ये नया चीज़ है, एक नया डिसरप्टिव चीज़ है, इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ के रेगुलेशन क्लियर नहीं होते,
राइट नाउ जैसे इंडिया भी स्ट्रगल कर रहा है इसका एक क्लियर रेगुलेशन डिफाइन करने के लिए, पता भी नहीं है कि इसका रेगुलेशन होगा कैसे। एक ग्लोबल एसेट जिसका कोई ओनर नहीं है, जिसको आप किसी को पकड़ नहीं सकते, जिसका कोई लाइबिलिटी ले नहीं सकता, उसको आप रेगुलेट कैसे करें जो पूरे ग्लोबल लेवल पे है, राइट। तो वो रेगुलेशन के चैलेंजेस आ रहे हैं, अनसर्टनटीज अननोन्स तो जैसे मैंने बताया है ही, उतार चढ़ाव, कुछ लोग ये बात करते हैं कुछ लोग वो बात करते हैं, क्योंकि इसका नॉलेज लोगों ने निकाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में जो है ना, ये डिसरप्टिव इनोवेशन का एक चैलेंज है। बट चैलेंज है तो अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज ये डिसरप्टिव इनोवेशन है, इसमें जो आपको ग्रोथ मिला वो ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल सकता है। लेकिन फिर भी वो डर है, राइट, कि भाई 70% गिर गया। मेरा पोर्टफोलियो देख, 2021 में मैंने लिया था 70,000 जब बिटकॉइन था, आज मेरा वैल्यू आधे से भी कम है, राइट। मेरा 100 रुपया डाला हुआ 70 रुपया हो गया, 70 रुपया छोड़ो 15, कुछ लोगों के 15-20 रुपये हो गए, लोगों ने 80-90% गंवाए हैं, राइट। सो चैलेंज है। मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, ये चार्ट देखिए, ये चार्ट पिछले 25 साल का अमेज़ॉन का चार्ट है। इस चार्ट में आप देखेंगे अमेज़ॉन पिछले 25, अमेज़ॉन एक डिसरप्टिव इनोवेशन था, यस, ई कॉमर्स में एक मेजर डिसरप्शन लाया था अमेज़ॉन ने। अमेज़ॉन का अगर आप ये चार्ट देखेंगे 95% गिरा हुआ है, एक बार 58% गिरा है, फिर 60% गिरा है, 30%, कई बार ये पूरे 25 साल में बहुत बार 90% से लेकर 17, 18, 20, 30, 50 बहुत बार गिरा है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूं, ये पूरे 25 साल में आपने अमेज़ॉन में कभी भी इन्वेस्ट किया रहता तो आप प्रॉफिट में रहते, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज फॉल्स। चैलेंज क्या था कि हमको सिर्फ वो फॉल के टाइम पे पेशेंस चाहिए, होल्ड करने का कैपेसिटी चाहिए था, वो हमने वो बहुत टाइम पे नहीं किया, राइट। सेम चीज़ आप बिटकॉइन का देख लीजिए, ये चार्ट, बिटकॉइन में गिरावट आई है, बहुत बार आई है, राइट। जैसे 2011 में बिटकॉइन 94% ऑलमोस्ट गिरा था, 2013 में 87%, 2017 में 84 और फिलहाल 2021 में 77% का इसमें ड्रॉप आया था। ये ड्रॉप सब आने के बाद भी अगर आपने होल्ड किया है तो आपको 2,10,000% रिटर्न मिला है 12 साल में। सो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये सब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमको होल्ड करना है, बिकॉज आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में, ये एक और चार्ट देखिए, बिटकॉइन ने दुनिया के हर एक एसेट क्लास को बीट किया है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो S&P हो 500, चाहे वो रियल एस्टेट हो, आप कोई भी दुनिया का एसेट क्लास पिछले 12 साल में बिटकॉइन के सामने रखो, बिटकॉइन ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही क्या बोलते हैं, बड़े मार्जिन से बीट किया हुआ है, अगर आपने होल्ड किया हो तो, राइट। एक ये लास्ट चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चार्ट दिखा रहा है कि जो रेड स्पॉट्स है, अगर वहाँ पर आपने बिटकॉइन बेचा है तो आपका लॉस है, वाइट स्पॉट्स जो है वहाँ पर न्यूट्रल है, आप ना प्रॉफिट ना लॉस में हो, और ग्रीन स्पॉट जो है वो बता रहा है कि अगर आपने वो टाइम तक बेचा है या होल्ड किया है तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहे हो। तो ये चार्ट एक सिंपल तरीके से ये बता रहा है कि अभी तक पूरे बिटकॉइन 2009 में आया है, 2009 से लेकर 2024 तक किसी ने भी बिटकॉइन अगर 5 साल या उसके ऊपर होल्ड किया है तो वो 100% प्रॉफिट में रहा है। नॉट जस्ट प्रॉफिट में रहा है, उसने बाकी सारे एसेट क्लासेस को बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट किया है, आपका वेल्थ सिर्फ ग्रो किया है। द की इज होल्ड, बाय एंड होल्ड, एंड डोंट गेट इनटू जो हम बोलते हैं ना कि यार एक फोमो हो जाता है कि ये करेंसी भी ले लो, ये डॉग कॉइन ले लो, ये कैट कॉइन ले लो, वो सब चीज़ों के लिए रिसर्च लगता है, वो सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है। जैसे आज के डेट में बिटकॉइन को छोड़ के मार्केट में 25-30 हज़ार और क्रिप्टो करेंसीज है और हर दिन आते जाती है, उसमें से 97% स्कैम्स है जो 100% जीरो जाने वाले हैं। बट वो जो 3% है जो बिटकॉइन से भी ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकते हैं, अगर वो आपको समझना है तो उसके लिए आपको टाइम डालना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ये टाइम नहीं है, जो बहुत लोगों के पास नहीं रहता है, तो सिंपल तरीका है, एक प्रूवन एसेट क्लास है बिटकॉइन, आप उसमें इन्वेस्ट करिए,
होल्ड करिए, हो सके तो SIP करिए। और बिटकॉइन में बाय द वे अगर आपको पता हो तो आप 1000 रुपये भी डाल सकते हैं और लाखों रुपये भी डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज बिटकॉइन अगर $70,000 का है तो मुझे एक पूरा बिटकॉइन लेना है, नहीं। आप 10,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट द की इज बाय, होल्ड और बाकी सब चीज़ों में मत पड़ो, राइट। सो विच इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर डिसरप्टिव इनोवेशन जो इकोनॉमी बढ़ा रहा है, जो हम आज आपको और मुझे आज भी वो मौका है। ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम चला गया है, आज भी वो मौका है, इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाकी बहुत सारे रीज़न कि क्यों हमको इस ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू, आई विल सी यू अगेन।